स्वागत है भाइयों फिर से आपके अपने चैनल RMR क्लासेस में। देखिए, जहां तक हम लोग टाइम एंड वर्क की बात करें तो अभी तक हम लोग 7 वीडियो आपको दे चुके हैं, पार्ट 7 तक, डे 7 पार्ट 7 जो भी है 7 क्लास हम लोग टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं। जिसमें सबसे पहला टाइप हम लोग LCM मेथड से बनाना सीखे थे, दूसरा MDH से, और बोले थे MDH के 2-3 पार्ट होते हैं। जैसे MDH आदमी दिन घंटा वाला जो कंसेप्ट है, इस पे 2-3 पार्ट होते हैं। जिसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे। पार्ट 2 आज स्टार्ट होगा टाइप 10 के रूप में। 67 तक हुआ था डे 7 वाले वीडियो के लास्ट तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 68 से। देखिए, और आज भाई दूज है तो हमारी तरफ से सभी बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। पास में होती तो आपको जरूर मिठाई खिलाया जाता और हमको भी मिलता। चलिए, लेकिन कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए तो देखा जाए, अभी तक हम लोग टाइम एंड वर्क में जैसा कि पहले बता चुके हैं कि 7 वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। 8वां वीडियो हमको लग रहा है और 2-3 वीडियो में ये टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए, इतना कोई नहीं पढ़ा रहा, हम देख रहे हैं इतने चैनल पे इतना कोई नहीं पढ़ाता, बस 10-20 क्वेश्चन पढ़ा दिए, टाइम एंड वर्क खत्म। उससे नहीं ना होगा। हमारा वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक टाइम एंड वर्क का देख लीजिएगा। हम क्यों इस पे इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क यदि आप समझ गए तो आगे का 6 चैप्टर में कोई काम नहीं करना है, इसी कंसेप्ट पे सारा बन जाएगा। वो कैसे होगा तो हम लोग आगे देखेंगे ही देखेंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर क्लास रेगुलर लीजिए। देख, क्लास रेगुलर ही जा रहा है। हाँ, दिवाली में बस 2 दिन छुट्टी था तो 2 दिन वीडियो आपको नहीं मिला, नहीं तो क्लास रेगुलर ही जा रहा है और रेगुलर ही चलेगा। ये नहीं कि आज नया है तो आज चल रहा रेगुलर। अभी भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी एनालिसिस का वीडियो आपके सामने जाए, या फिर कोई एग्जाम हो गया उसका प्रीवियस सेट का जाए, या फिर कोई नया टॉपिक आ गया उसका जाए, नए नए क्वेश्चन बन गए, वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। बस आप लोग का जो काम है कि अच्छे से मन लगा के पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जितना कीजिएगा। ठीक, होता क्या ना कि हम भी मेहनत उतनी ही करेंगे जितना आपसे सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट इन द सेंस कहने का मतलब जितना शेयर जितना सब्सक्राइब करिएगा, होता है ना कि नहीं। चलिए, बच्चे मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई पे भी और साथ साथ चैनल के लिए भी। तो चलिए, समय बर्बाद ना किया जाए, देखा जाए टाइम एंड वर्क का डे 8 यानी 8वां वीडियो जो कि आपको आज मिल जाएगा। चलिए, हम लोग MDH संबंधित पढ़ रहे थे और बोले थे MDH के 2-3 पार्ट होते हैं। 2-3 पार्ट मतलब क्या है? एक तो सिंपल कि इतना आदमी इतना दिन में कर रहा है, जो कि हम लोग पहले सीख चुके हैं। दूसरा जो है उसमें वर्क दे दिया कि इतना आदमी इतना दिन में इतना घंटा में इतना लंबा दीवार बनाता है। तीसरा जो होता है ठेकेदार वाला या भोजन वाला। ये सब है MDH ही, लेकिन अलग अलग पार्ट है तो हम अलग अलग आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए देखा जाए, समझिए। तो क्वेश्चन क्या है, MDH का अगर क्लास आपका छूटा है तो जाके डे 7 वाला वीडियो जरूर देखिए। और बार बार कहते हैं हमेशा हर एक विद्यार्थी को, जब भी आपको ये वीडियो मिले उससे पहले आप जाके टाइम एंड वर्क पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीरीज वाइज देखिए। सोचिए डायरेक्ट भी देखिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन सीरीज वाइज देखिएगा तो आपका फिगर मेंटेन अच्छे से हो जाएगा। चलिए, जैसे देखिए MDH हम बताए थे क्या कि MDH का पूरा रूप होता है ये बाई W, और इसको पूरा लिखा जाए M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, सब गुना के रूप में, और W का मतलब काम। और देखिए M मतलब मैन मतलब सिर्फ आदमी नहीं, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर। चाहे वो नंबर आदमी का दिया हो 10 आदमी, 20 औरत, 50 बच्चे, 20 लड़कियां, 100 बिल्ली, 100 चूहे, मतलब जो भी है ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कहेगा कि 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे खा गई, तो 100 बिल्ली नंबर है, वहां पे जाएगा। एम का मतलब आदमी MDH पे याद करने के लिए बोल रहा है कि MDH मसाला जैसा एम याद कर लो। एम का मतलब सिर्फ आदमी नहीं होता है, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, बचिया हो, 100 गाड़ी दे दिया वो भी चलेगा। बस यहाँ क्या मतलब है कि नंबर है। चलिए देखा जाए, दिवाली का मौसम है तो पटाखा भी छोड़ रहा, अच्छी बात है, छोड़ना चाहिए। चलिए बनाया जाए, ये याद रखिएगा हमेशा, आदमी दिन घंटा ऊपर रहेगा और जो भी काम होगा नीचे रहेगा। ये अगर फॉर्मेट याद है तो MDH सब खत्म। आदमी दिन घंटा ऊपर, जो भी काम है वो नीचे जाएगा। तो चलिए देखा जाए तो देखो 72 आदमी है जी, 280 मीटर लंबा दीवार, काम नीचे जाएगा। 280 मीटर लंबा दीवार 21 दिन में बना लेते हैं। फॉर्मेट समझिएगा अच्छे से, फॉर्मेट समझ गए, सब बन गया। 72 आदमी 21 दिन में M गुना D, अगर घंटा दिया रहता है रोज 2 घंटा काम करते हैं तो गुना कर देते हैं, नहीं दिया है नहीं करेंगे, क्योंकि MDH ऊपर बाकी काम नीचे। 72 आदमी 21 में 280 मीटर दीवार बना देते हैं। तो बताइए, तो इसी प्रकार का 100 मीटर लंबा दीवार, यानी आपकी बार काम सिर्फ 100 मीटर है, बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए हमको पता नहीं है, लेकिन कितना दिन में, 18 दिन में। फॉर्मेट याद रहेगा
MDH/W। आदमी दिन घंटा ऊपर, बाकी काम नीचे। चलिए अब क्या है, कुछ नहीं, कैंसिल आउट कर दो जी। चलिए देखो तो 18 एकम 18, 18 से ये 4 बार में आराम से कट गया। 1 0 से 1 0 कट गया। 4 से इसको कटाइएगा तो ये 7 बार में। 7 से इनको कटा दीजिए तो 3 बार में। और कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा, ऊपर 3 बचा, नीचे 10 बचा, तो वाट बराबर यहाँ 10 यहाँ 3, तो 10 3 आई। सर 30 आदमी चाहिए हमें। सिंपल आंसर, फॉर्मेट दिमाग में क्लियर। MDH ऊपर, W नीचे, नहीं काम नीचे। आदमी दिन घंटा ऊपर, जो भी काम होगा वो नीचे। ये फॉर्मेट याद रहेगा, क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो जी, 10 आदमी या 20 लड़के। देखिए जब MDH स्टार्ट किया था तो वहां चेक लिखवाए थे या। अगर ऐसा लिखा है कि 10 आदमी या 20 लड़के, इसका मतलब क्या होता है, यानी तो काम पे 10 आदमी रखो, नहीं तो 20 लड़का रखो, दोनों में से कोई एक। या का मतलब ये लोग बराबर से जुड़ेंगे, बताए थे स्टार्टिंग में। हाँ ये रहता ना क्वेश्चन में कि 10 आदमी और 20 लड़के, तब इनका जुड़ाव क्या चीज से होता, प्लस ले, यानी कि आदमी भी चाहिए और लड़का भी चाहिए। बार बार कर रहा है, MDH का M जो है वो नंबर दर्शाता है, नंबर ऑफ पर्सन में कुछ भी दिया हो नंबर। 10 आदमी या 20 लड़के, या का मतलब बराबर, या तो 10 आदमी दे दो, नहीं होता जी, ये काम करो ना, हमको या तो 10 आदमी दे दीजिए मजदूर के रूप में, नहीं तो 20 को लड़का दे दीजिए। यानी या तो 10 आदमी या तो 20 लड़का, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक चलेगा मेरे को। लेकिन अगर ऐसा बोले कि नहीं 10 आदमी और 20 लड़का, मतलब 10 आदमी भी चाहिए और 20 लड़का भी चाहिए, यानी प्लस ले जुड़ेगा। बार बार कर रहे हैं, टाइप 7 जाके देखिएगा, टाइप 7 नहीं, डे 7 जो हम पढ़ाए थे 7वां वीडियो, उसमें सारा डिटेल बताया है। चलो यहां आ जाओ। 10 आदमी या 20 लड़के, 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं। मैट बहुत अच्छा है। देखिए अगर 20 लड़का भी रखते हैं तो 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं। देखो एकदम फॉर्मेट सेम है। 10 आदमी भी रखिएगा तो 20 दिन लगेगा, और 20 लड़का भी रखिएगा तो 20 दिन लगेगा। काम क्या, 260 260। आपको ये सर पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ एक गायब कर दिया था, ये वाला पूछ रहा था। अगर दोनों जानकारी दे दिया, इधर का भी जानकारी पूरा हो गया, इधर का भी जानकारी पूरा हो गया, यानी समझिए ना कि आगे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा, तो यहाँ से इन दोनों का पावर निकलेगा। पीछे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ये गायब कर दिया था तो काटम कुटम करके आंसर ला दी। लेकिन अगर दोनों का दोनों फुल जानकारी दे दिया है तो समझ जाओ कि यहाँ से पावर निकलेगा, फिर वहां हम लोग रख देंगे कहा, जहां पूछेगा। देखो अब क्या सेम है तो सब कटाना दो, 20 से 20 60, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, बचा क्या जी सर, इधर एक आदमी बचा, उधर 2 बच्चा। शुरू से आपको बता रखे हैं, अगर पढ़ रहे हैं हमारे से वीडियो शुरू से, तो कभी भी बराबर के बाद यदि अनुपात में जाओगे तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा, और उसी वैल्यू को उनका पावर बोलेंगे, और पावर मतलब होता है एक दिन का काम। शुरू से आपको बता रखे हैं ना, तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। कभी भी बराबर के बाद अनुपात में आइएगा तो पावर निकलेगा और वैल्यू उल्टा हो जाता है, यानी आदमी का पावर 2, बच्चे का पावर 1। बार बार कहना आपको, सर पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं था, तो पीछे वाले क्वेश्चन में दूसरे पार्ट का एक जानकारी गायब कर दिया था तो कैंसिल करके मान निकाल दी वहीं पे। लेकिन इसमें दोनों पार्ट का जानकारी यदि पूरा दे दिया है, इसका मतलब यहाँ से पावर निकलेगा और इसका यूज आगे होगा, जरूर क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं देगा तो बनेगा कहां से। देखो एकदम हम बारीकी पढ़ाते जा रहे हैं, बस आप मन लगा के पढ़िए। बोला अगर ऐसा है तो 8 पुरुष, देखो तथा माने दोनों चाहिए, तथा 4 लड़के 20 दिन में कितना चटाई बनाएंगे। 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिन में कितना चटाई बनाएंगे। देखिए यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट आदमी का पावर 2, बच्चे का पावर 1 रख के कैंसिल आउट करके बना देते हैं, एकदम गलत। MDH का कंसेप्ट शुरू से पढ़ा रखे हैं कि जब भी होगा काम यहां से निकालेंगे, नहीं तो यहां से निकालेंगे, मतलब बिना एक तरफ से कोरिलेट करे अगर बनाइएगा सारा मेहनत बेकार। आप एक तरफ से कोरिलेट कीजिए तब इसका मान रखिए। जैसे देखो, चूंकि हमको पहले पता है सर कि 10 आदमी 20 दिन में कितना चटाई बनाता था, 260 हो, तो आज आप पूछ रहे हो
कि 8 आदमी 4 बच्चे 20 दिन में कितना बनाएंगे। बिना कोरिलेट किए हुए डायरेक्ट वैल्यू रख के बनाइएगा, एकदम ब्लंडर हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और बार बार सारा चीज पढ़ा चुके हैं, कुछ नया नहीं है, प्रीवियस वीडियो देखिए बस। अब कुछ नहीं करना, अब बस वैल्यू रख दिया जाए। आदमी का वैल्यू क्या है 2, बच्चे का वैल्यू क्या है 1, यहाँ 2 बच्चे का 1, 10 दूनी 20, 20 गुना 20, चलो लिख ही देते हैं 20 गुना 20 बटा में 260। यहाँ आ जाओ, 8 दूनी 16, 4 एकम 4, तो 16 और 4 यहाँ भी 20 गुना 20 और बटा में वाट, और ये वाला वाट यहाँ पे आ गया, समझ जाइएगा वो नहीं है। चलिए जी, तो क्या हुआ 20 20 कैंसिल, ये भी 20 कैंसिल, तो वाट बराबर डायरेक्ट 260। अब क्या सर सब कट के उतना ही आंसर आया, तो काहे ला इतना आप लंबा ले गए? अरे भाई दोनों का पावर बराबर आ गया था तब ना, ये भी कट गया ये भी कट गया, और पावर अलग अलग आ जाता तब तो गड़बड़ हो जाता। पावर बराबर हो गया इसलिए सेम आंसर आ गया। बार बार कह रहे हैं कि अगर ये दोनों जानकारी दे दिया है, इधर का भी इधर का भी, तो कैंसिल आउट करके पावर निकालिए, और पावर निकालने के बाद जो लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा उसमें रख दीजिए। लेकिन रखने से पहले एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि बिना एक तरफ से कोरिलेट किए हुए अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक तरफ से कोरिलेट कीजिएगा, हाँ सर ये हमको पता है और आप ये पूछ रहे हो, तुमको अगर हम यहाँ से कोरिलेट करेंगे, कहीं से करो आपकी मर्जी, लेकिन एक तरफ से कोरिलेट करके ही वैल्यू रखिएगा, डायरेक्ट रखिएगा सब गलत हो जाएगा। लिख लीजिए, चलिए देखा जाए, लिख लिए ना। देखिए अरे भाई आप मोबाइल पे देख रहे हो, स्टॉप कर देना, कॉपी पे नोट कर लेना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक बार और फिर से थोड़ा इसको बताइए। अरे भाई आपके पास मोबाइल है, बैक कर दोगे ऑटोमेटिक हम फिर से चालू हो जाएंगे, सिंपल। चलिए देखो, तो 5 पुरुष तथा मतलब दोनों रहेगा, 5 पुरुष तथा 2 महिला मिलकर यानी दोनों, एक पुरुष तथा एक स्त्री से 4 गुना काम करता है। कितना जी? 4 गुना। इसका मतलब अगर ये एक घर बना रहा लोग एक काम, तो ये कितना काम? 4 काम। सिंपल। दिन भी दिया है? नहीं सर दिन नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे, बार बार कर रहे हैं। ऊपर MDH, ए माने नंबर ऑफ पर्सन, चाहे वो प्लस के रूप में हो या के रूप में हो, और D यानी दिन दिया है, H यानी घंटा दिया है, तो ये कुछ नहीं दिया है। बोला है कि बस 5 आदमी 2 औरत, एक पुरुष एक स्त्री से 4 गुना काम, यानी ये को काम तो ये 4 को काम, नहीं दिया है कुछ। चलिए बोले थे ना अगर दोनों तरफ का जानकारी फुलफिल कर दिया है तो काटम कुटम करके पावर निकालिए पहले। तो सर 1 से 4 तो चलिए कुछ है नहीं, यानी क्या होगा जी? क्रॉस गुना, तो ये होगा 5 एकम 5 पुरुष, 2 एकम 2 औरत, 4 एकम 4 पुरुष, 4 एकम 4 औरत। मैथ का तो नियम जानते हैं, 4 औरत। क्या जी नियम है कि सर अगर 2 वेरिएबल हैं तो सेम जो है एक साइड, यानी आदमी आदमी एक साइड, औरत औरत एक साइड। चलिए तो लेके आइए, 5 आदमी थे, ये 4 आदमी इधर आएगा तो 1 आदमी माइनस हो जाएगा ना, 4 औरत में से ये 2 औरत माइनस हो जाएगा तो 2 औरत। याद है कि भूल गए? बराबर के बाद कभी भी अनुपात में आइएगा वो उनका पावर होगा और वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा, शुरू से बता रखे हैं। 2:1। पूछ क्या रहा? एक पुरुष एक स्त्री का काम का अनुपात, और पावर मतलब होता क्या है जी? पावर मतलब तो काम ही तो होता है, एक दिन का काम। बस वही तो पूछ रहा था कि एक पुरुष एक स्त्री का काम का अनुपात क्या होगा, यानी पावर पूछ रहा। एक पुरुष एक स्त्री, जो पावर निकलता है एक का होकर निकलता है, तो एक पुरुष का काम है 2 तो औरत का काम है 1, यानी 2:1। सिंपल, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में आया, पता नहीं कारण क्या है इसके पीछे, लेकिन बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। देखिए X-1 आदमी, MDH एकदम दिमाग में क्लियर रखो, MDH बटा में W। एम का मतलब नंबर ऑफ पर्सन, चाहे किसी रूप में दे, X के रूप में दे, आदमी के रूप में दे, औरत के रूप में दे, बच्चा के रूप में दे, लड़की के रूप में दे, जानवर के रूप में दे, कुछ भी दे, यानी नंबर ऑफ पर्सन या नंबर, सिंपल। तो X-1 आदमी, X+1 दिन, ठीक है, किया गया काम X+2 आदमी
और x माइनस 1 दिन में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, यानी इनका काम यदि 9 काम है तो इनका क्या है 10। बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, देखने में छोटा लग रहा है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एक बार और देखो, x माइनस 1 आदमी यानी m, x प्लस 1 डे यानी कि दिन, x प्लस 2 आदमी यानी कि m, x माइनस 1 इंटू डी, एम डी एच, घंटा नहीं लिखा है, नहीं लिखेंगे। काम 9 वहां 10, कटेगा तो नहीं तो क्रॉस गुना, और कुछ करने लायक है तो कटा देंगे। हाँ एक चीज कटने लायक है, नहीं सर ये कटा ना दीजिए, x माइनस 1 x माइनस 1 कट गया तो आसान ना है जी, अब क्रॉस गुना और आसान हो गया। 10 में इससे गुना करोगे तो 10x, ये तो पता है ना कि बाहर का कोई नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर गुना हो रहा तो ब्रैकेट के अंदर जितने कंपोनेंट है उस सब में गुना होता है, ये तो पता होगा कि अगर बाहर कोई नंबर है अगर उसको ब्रैकेट के साथ आप गुना कर रहे हैं तो सबके साथ गुना होगा, क्योंकि वो 5 बाहर लिखा है तो सबके लिए, तो सबके साथ गुना होगा, ये तो पता होगा, नहीं पता तो जान लो। तो 10 से गुना x में तो 10x, 10 में गुना 1 से तो 10, 9 से गुना x में तो 9x, 9 से गुना 2 में तो 9 दूनी 18, x और x तरफ, नंबर और नंबर एक तरफ, यही ना जी। चलिए तो देखिए, तो 10x हो गया, 9 दूनी 18, तो इधर 10x में से 9x जाएगा तो क्या होगा x, कोई कहता है 1x, तो 1 लिखो या ना लिखो। ये 18 में से उधर 10 जाएगा तो क्या होगा जी 8, पूछा है क्या जी, x का मान ही तो पूछा है, बात खत्म, x का मान ही पूछ रहा है जी, x का मान 8, बहुत साधारण था। देखो x माइनस 1 x माइनस कैंसिल हो गया, 10x प्लस 10, 9x प्लस 18, x एक तरफ नंबर एक तरफ, 18 में से 10 गया 8, बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ाइए, एकदम लाइन बाई लाइन आपको पढ़ा रहे हैं, अब नहीं पढ़ोगे, अब नहीं समझोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा वहीं भी। नहीं, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आपके पास क्या पढ़ेंगे तो गारंटी है कि समझ में आएगा, तो हम बार बार कहते हैं उन बच्चों से, हाँ ये तो गारंटी नहीं है कि मेरे पास पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सही बात है, कोई भी टीचर अगर कहते गारंटी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ इस बात की तो 100% गारंटी है कि अगर मेरे पास समझ में नहीं आया तो दुनिया के किसी टीचर के पास तुमको समझ में नहीं आएगा, ये तो हम लिखित दे देंगे, 100% गारंटी है। इतना तोड़ तोड़ के, इतना लाइन बाई लाइन पढ़ा रहे हैं, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। डायरेक्टली हम आपको व्हाट्सअप नंबर अपना दे रहे हैं कि हाँ बाबू कोई दिक्कत है कि हाँ सर इस टॉपिक में दिक्कत है, उसका वीडियो बना दीजिए, यानी आपका क्या काम हो रहा है जी, वीडियो ऑन डिमांड, आपके डिमांड पे भी वीडियो बन रहा है। हाँ सर आप लोग बोले ब्लड रिलेशन का बनाइए, बना दिए, आप लोग बोले क्लॉक का बनाइए, क्लॉक का भी वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है, तो वीडियो ऑन डिमांड बन रहा है आपका, जो आप चाह रहे हैं वो बन रहा है। हाँ रेगुलर कोर्स है वो तो चलेगा ही चलेगा, तो इतना देने वाला कोई नहीं है, अगर इतना आपको दिया जा रहा है तो सुविधा लीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए, ये नहीं कि बस सर का वीडियो देख लिए टाइम पास कर लिए, आज टाइम पास कर रहे हो कल तुम खुद एक टाइम पास बन जाओगे, कोई पूछेगा नहीं तुमको, इसलिए मन लगा कर पढ़िए। देखिए समय के साथ यदि आप खिलवाड़ करते हैं तो जब समय आपके साथ खिलवाड़ करने लगेगा ना, आप कहीं का नहीं रहिएगा, कहीं का भी नहीं रहिएगा। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, छोटा हो बड़ा हो जो आपका सपना हो, हमारे पढ़ाई से आप सीजीएल मेंस तक क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपका सपना हो एक बार सफल हो जाइएगा, अंदर निश्चिंतता आ जाएगी, खुद पे खुद गर्व होने लगेगा, जो आपसे बोलते नहीं हो आपको भैया भैया बोलने लगेंगे, बहुत फर्क हो जाता है। चलिए यदि P पुरुष, P घंटा, P दिन, MDH में P यूनिट काम करते हैं, काम नीचे जाएगा, बार बार बोले हैं, तो N पुरुष, N घंटा, N दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, एक बार और, P पुरुष, P दिन, P घंटा, तो MDH ऊपर, P यूनिट काम करते हैं, काम नीचे, तो N पुरुष, N दिन, N घंटा काम करके कितना करेंगे, MDH ऊपर बाकी काम नीचे, अब कुछ नहीं कैंसिल कर दो, और कैंसिल होने लायक है तो, और भाई P और N है तो इसी के रूप में ना आंसर आएगा, और क्या होगा, तो P से P कट गया तो ये हो गया P स्क्वायर, P गुना P, N क्यूब बटा में वाट, और वाट का मान पूछ रहा था, इसका मान क्या होगा जी, N क्यूब P स्क्वायर नीचे चला जाएगा, N क्यूब बटा में P स्क्वायर। भाई जिस फॉर्मेट में आप क्वेश्चन दीजिएगा आंसर उसी फॉर्मेट में आएगा, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
हाँ देखो कितना ये सब कंफ्यूजिंग है। और किसी से पूछिएगा ना तो मैक्सिमम देखिए इसको बोलते हैं क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग। मतलब ऐसा लगेगा ना कि आप सही जवाब दे रहे हो लेकिन वो जवाब गलत होता है। ऐसा क्वेश्चन ही है ये, देखो ना। और अब पहले ये बुझनिया बुझाया जाता, बोले बुझनिया को बोला जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। पहले दादाजी पर दादाजी या मामा जी जो भी बड़े थे जान उनके ये सब क्वेश्चन पूछ के बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन आजकल ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। यहाँ तक कि IAS होता है जो मर गया, IAS यानी कि UPSC, उसके इंटरव्यू में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ दे रहा लोग। देखिए होता क्या है कि अब जो आप IAS का एग्जाम हो, IPS का हो यानी UPSC जो भी है, उसमें क्या होता है आपका IQ लेवल चेक करता है। तो IQ लेवल के लिए तो भाई क्वेश्चन पूछ ही सकता है कुछ। चलिए देखिए, 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडे देती है। अंडा देना काम है, नीचे जाएगा। देखो बार बार बोले हैं कि MDH/W। एम का मतलब होता है नंबर, जितने कुछ भी नंबर रूप में दिया है, मुर्गी दे, बिल्ली दे, आदमी दे, औरत दे, बच्चा दे, तो यहाँ नंबर कौ गो है तो 10 गो मुर्गी है। 10 दिन है यानी M गुना D, घंटा तो देगा नहीं, कितना घंटा अंडा दे रही है, 10 अंडे देती है। अंडा देना काम ही है भाई। तो उसी गति से 20 मुर्गी 20 अंडे कितने दिन में देगी। देखिए लोग क्या गलती करते हैं कि सर इसमें क्या है, 10 मुर्गी 10 अंडा 10 दिन, तो 20 मुर्गी 20 अंडा 20 दिन। कितना अच्छा लग रहा है कि सर 10 मुर्गी जब 10 दिन में 10 अंडा दे रही है तो 20 मुर्गी 20 दिन में 20 अंडा देगी। देखिए तो क्या आंसर आ रहा है 20। बोले नहीं सोचिएगा सही है लेकिन हो जाता है गलत। देखो कटा के भाई प्रोसेस हम चलेंगे ना, 10 से 10 कट गया, 10 दूनी 20, ये 2 से 10 कट गया, तो वाट बराबर तो सिंपल 10 दिख रहा है जी। 10 दिन, आप तो आंसर 20 दे रहे थे। 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडा, तो 20 मुर्गी 20 दिन में 20 अंडा, आंसर तो 10 आ गया। तो आप क्या सोचते हो उसके हिसाब से अगर आंसर आने लगे तब तो कोई क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। तो लॉजिक जो है उसके हिसाब से चला जाएगा। फॉर्मेट याद रखिए MDH/W। देखो 10 मुर्गी यानी कि M, 10 दिन यानी कि D, घंटा नहीं लिखा है, अंडा देना काम था नीचे गया, सेम वही चीज काटम कुटम कर दिए। हाँ क्या पूछा ये ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में 20 मुर्गी और 20 अंडा यहाँ लिख दीजिएगा, अंडा दिया है तो वो नीचे जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा बनाते वक्त, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार। 74 जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत, जितना बड़ाई किया जाए इस क्वेश्चन का उतना कम, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, MDH से, LCM से, पावर इंटू टाइम से। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 जाके देखिए, सारा चीज बता चुके हैं। LCM का पहचान क्या है, जब एक आदमी का दिन दिया हो, सिंपल ABCD ऐसे करके। MDH का पहचान 10 आदमी, 20 आदमी, 50 औरत, नंबर ऑफ पर्सन दिया हो। पावर इन टाइम तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो पावर इन टाइम की पहचान क्या है, जहां कंपेयर किया हो कि मेरा क्षमता तुमसे 4 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है। इस पे बताइए कौन सा तरीका लगाएं। बार बार एग्जाम में तरीका नहीं ना लिखा रहेगा, उसको अपना IQ लगाना है आपको। देखो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा कोई काम इतना 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 दिन में कर रहा है। लाइन पढ़ते दिमाग में क्लियर हो गया सर LCM। कहिए क्यों? LCM क्या बोलते हैं, जहां अलग अलग आदमी का दिन दिया हो, एक दो आदमी जो भी है, एक आदमी का, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा। हाँ ये लिख दिया रहता ना कि 10 आदमी, 10 औरत, 15 बच्चा, तो एकदम MDH से बना देते, क्योंकि MDH से ही बनता, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन का चर्चा हो, व्यक्तियों की संख्या हो, तो यहाँ तो एको गो है, जब एको गो है तो डायरेक्ट LCM। यही छोटा छोटा चीज एकदम क्लियर कीजिए, नहीं तो सारा मेहनत हमारा बेकार हो जाएगा पढ़ाने का। टाइम, यहाँ पावर, पावर मतलब एक दिन का काम, शुरू से बता रखे हैं आपको ये सर डायरेक्ट कैसे कह दिए कि आप LCM ही लगेगा। एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, सब एको गो है, यानी एक आदमी, इसलिए 3 दिन में, एक औरत 4 दिन में, और एक बच्चा ओमेन होगा कितने दिन में जी, 12 दिन में। जहां एको को दिया है तो समझ जाओ LCM। हाँ नंबर दे देता ना कि 10 आदमी 20 बच्चे, अगर संख्या देने लगता तो MDH। तो याद है कि भूल गए, कभी भी दिन दिया हो तो जैसे 3 दिन में करेगा ही, 4 दिन में ही, 12 दिन में। आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, अभी क्या काम है कि काम क्या हमको तो पता नहीं, ये लोग देखा है तभी ना जवाब दिया, हमको तो नहीं पता, हमारे विद्यार्थी को तो नहीं पता, तो उनका LCM ले लीजिए, काम निकल जाएगा। तो 3, 4, 12 का लघुत्तम क्या होगा, ये भी बोलेंगे लघुत्तम एकदम बच्चे की तरह लीजिए जैसे लेते हैं, डायरेक्ट तरीका भी सिखाएंगे आपको।
तो सर 12 होगा, और यही 12 मेरा काम है, मेरा टारगेट है। पावर यानी एक दिन का काम, तो 12 को काम करने में 3 दिन, तो एक दिन में 4 को भागा दीजिए, 3 चौका 12, 4 3 12, 12 1 12, यानी आदमी का पावर 4, औरत का पावर 3, लड़के का पावर 1। एलसीएम यही था टाइप 1, जाके ध्यान दे लीजिएगा। कैसे दिमाग में क्लिक हो गया कि एलसीएम में लगेगा, एकों को दिया था इसलिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत शानदार है, वही लैंग्वेज इसको बहुत फेमस क्वेश्चन बना देता है। देखो तो बोला, अगर ऐसा देखिए, ये भी जानते हो कि एलसीएम में लास्ट में हम लोग का टारगेट क्या होता था जी, याद है? काम ऊपर पावर नीचे। लास्ट में यही करते थे, काम को ऊपर रखेंगे पावर को नीचे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा बताइए, कह रहा है बताइए एक आदमी एक औरत हम आपको दे रहे हैं, एक आदमी एक औरत के साथ कितने बच्चे, ये बच्चे को हम नहीं बताएंगे कितना, ताकि लगाया जाए जिससे कुल काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। क्वेश्चन कह रहा हम आपको एक आदमी दे रहे हैं, एक औरत भी दे रहे हैं, बच्चा आप बताइए कौ को चाहिए, लेकिन मेरा काम 1/4 दिन में, यानी आंसर दे दिया, फाइनल आंसर दे दिया कि मेरा काम 1/4 दिन में पूरा होना चाहिए, बच्चे कितने चाहिए आप बताइए। देखो काम ऊपर तो काम कितना है 12, मजदूर के रूप में एक आदमी दे रहा, एक औरत दे रहा, कितने बच्चे चाहिए आप बताइए, लेकिन मेरा आंसर 1/4 दिन आना चाहिए। क्वेश्चन का डिमांड है काम ऊपर पावर नीचे, पावर किसका, जिसका बोलेगा। तो क्वेश्चन में बोला कि एक आदमी एक औरत, तो हम बोल ही रहे हैं कितना बच्चा हम रखेंगे कि काम 1/4 दिन में। देखिए दो तरीके, एक तो बाई प्रोसेस, एक आईक्यू लगाया जाए, एक बाई प्रोसेस भी बनेगा, एक आईक्यू लगाया जाए। चलिए ठीक है, 12 आदमी का पावर क्या है जी, सर आदमी का पावर 4, तो एक आदमी है तो 4 का 4, औरत का पावर 3, तो एक औरत है तो 3, बच्चे का सर हमको तो पता नहीं, लेकिन मेरा आंसर 1/4 आना चाहिए। ये बताओ ऊपर 12 है तो नीचे क्या लिखोगे कि 4 बार में कटेगा, तो कहोगे सर 48। अगर ऊपर 12 है तो नीचे 48 रहेगा तभी ना जी 1/4 आएगा, बरचक 48, यानी नीचे 48 होना चाहिए सर। नीचे है कितना, 4 और 3 7, इन बच्चा को रखेंगे 41 को, नीचे 4 और 3 7 हो रहा सर, 48 चाहिए, तब 12 चक 48 कटेगा, तो बच्चा 41 को, कहना सर ऐसे नहीं समझ, बना के दिखाइए, तो बना लो, बरचक 48 हो जाएगा जी, और ये 4 और 3 7, यानी 7 + b बराबर बरचक 48, तो b का मान क्या हुआ 48 - 7 41। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे हम अपना आईक्यू लगाएं कि एक आदमी दिया है तो एलसीएम से ये काम कर लिया, और एलसीएम का लास्ट काम यही होता ही है, काम ऊपर पावर। तो काम दिया था 12, पावर कह रहा है कि हम एक आदमी दे रहे हैं, एक औरत दे रहे हैं, बच्चा आप बताइए कितना रखिएगा। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा आप बताइए कितना लगाया जाए काम पे, कि काम मेरा 1/4 दिन में, माने एक दिन में भी नहीं, एक दिन को अगर 4 हिस्सा मानते हैं तो उसके एक हिस्सा में काम पूरा होना चाहिए। माने एक दिन में अगर 24 घंटा होता है तो 6 घंटा में पूरा करके दिखाइए। तो भाई आदमी तो ज्यादा रखना पड़ेगा, तो आदमी रखे तो 4, औरत रखे तो पावर 3, यहाँ से बच्चे का पावर तो 1 है, तो बच्चा पता कहाँ है अभी, बच्चा कितना रखेंगे तो 2 तरीका, एक तो आईक्यू सर ऊपर 12 है नीचे 48 होगा, तब ना बरचक 48, तो नीचे 4 और 3 7 हो रहा, तो बच्चा 41 को डायरेक्ट कहोगे ना सर भाई प्रोसेस बना ही लो, तो 12 × 48 है, 4 और 3 7, तो 7 + b बराबर 48, तो b बराबर 41। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस वीडियो को बैक करके 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लिखो चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए बार बार कर रहे हैं बच्चे, कहते हैं सर ये क्वेश्चन जो आ रहा हो हमको इकट्ठा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, तुम तो रोज बोल रहे हैं भाई क्वेश्चन यदि आपको इकट्ठा चाहिए तो जो भी वीडियो मिल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो, उसमें सब डाला हुआ है। तुमको नहीं ज्वाइन हो पा रहा है, चाहे कोई कह रहा है सर टेलीग्राम हम नहीं चलाते हैं, तो डायरेक्ट हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करो ना कि हाँ सर हमको क्वेश्चन चाहिए। हाँ 2-3 बच्चे ऐसा बोले कि सर हमको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा,
सॉरी कि हिंदी में आप क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, अगर ये इंग्लिश में रहता तो हम समझ जाते। जैसे सीबीएसई मीडियम के बच्चे होंगे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको वो क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिल जाएगा, माने हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा। अब बोर्ड पे क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों खोल देंगे ना तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, बाकी सब तो डाटा वही है, हम तो सब इंग्लिश में लिखते हैं। चलिए, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, सेम क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों, बार बार कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 74 भी 75 भी। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। एक आदमी कोई काम 20 दिन, औरत 30 दिन, बच्चा 60 दिन। तो 20, 30, 60 का जो एलसीएम होगा वही ना काम होगा जी। आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ो ना। तो हाँ सर, काम तो मेरा 60 हमको पता है, पावर निकालने के लिए भागा दिया था ये भी पता है, 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। और ये भी पता है कि एलसीएम का लास्ट रूप होता है काम ऊपर पावर नीचे। अब कंडीशन क्या दिया है ये सिर्फ देखना है हमको, तो कंडीशन देख लो क्या दिया है। बोले कि 2 आदमी दे रहे हैं, 8 गो औरत दे रहे हैं, तो बताइए कि बच्चा कितना रखिएगा कि काम 2 दिन में पूरा हो जाए। अच्छा वही क्वेश्चन है, काम तो 60 है, कह रहा है कि हम दे रहे हैं आपको 2 गो आदमी, हम दे रहे हैं 8 गो औरत, आप बताइए कितना बच्चा चाहिए आपको वाट कि काम मेरा 2 दिन में पूरा हो जाए। चलो भाई प्रोसेस ही बना के दिखा देते हैं भाई प्रोसेस ही सीख लो। चलिए 60, आदमी का पावर 3 तो यहाँ 3, औरत का पावर 2 तो यहाँ 2, बच्चे का तो चलिए अभी देखेंगे हम लोग। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो 6 प्लस 16 प्लस बच्चा बराबर में 2 आना चाहिए, नहीं ना जी। ये 2 से तुम कटा भी सकते हो, कितने बार में, 30 बार में। तो 6 व 16 क्या होगा, तो सर 22 प्लस बच्चा उधर है 30, तो बच्चे का मान क्या होगा जी, 30 में से 22 गया 8, बात खत्म। डायरेक्ट भी सोच सकते थे सर यहाँ 60 है और यहाँ क्या रखे तो 2 आ जाए, तो भाई 30 रखोगे तभी ना 2 आएगा, 30 दूनी 60, तो ये 16 6 कितना हो गया था इनका पावर मिला के, तो सर इनका पावर मिला के 22, तो बच्चे का पावर 8 रखेंगे, यानी बच्चे का संख्या, अरे संख्या जितना होगा वही पावर होगा, पावर 1 है ना, 8 एकम 8। तो कहोगे ना सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट, तो यही मेरा ठीक है। तो काम 60, 2 आदमी था, 3 दूनी 6, 8 औरत, 8 दूनी 16, बच्चा का नहीं पता, तो 16 6 22, बच्चे का निकालना था, ये 30 बार में कट गया, तो 22 प्लस बच्चा बराबर में 30, तो बच्चा बराबर 30 में से 22 घटा दीजिए 8। अरे पीछे वाले क्वेश्चन जैसा था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार था, बहुत ही ज्यादा। इस क्वेश्चन में हुआ क्या था कि आंसर दे दिया था कि 2 दिन, क्वेश्चन पूछ दिया था, नहीं उल्टा कर दिया था। कोई बात नहीं, आप इतना पढ़ने में अब हो गए हो तेज, होशियार, सब समझ जाओगे। लिखो, हम इतना टाइमिंग दे दे रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके अपना फिगर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ाइए। ये भी क्वेश्चन देखो, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत लड़का गलती कर देता है इसमें भी। बोला कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, और तो कुछ दिया ही नहीं है जी, बस 12 पुरुष 12 दिन में, मैंने काम देखा जाए तो 144 हो गया। चलिए भाई प्रोसेस भी देख लो, काम कितना हो गया 144। फिर बोला कि 6 पुरुष 6 दिन के बाद चले गए, लड़के यही गलती करते हैं, 6 पुरुष 6 दिन के बाद चले गए, तो लिखता है 6 36, यहाँ तो 36 काम हो गया। अरे भाई 6 पुरुष 6 दिन के बाद गए, इसका मतलब समझ रहे हो कि 6 गो आदमी जो काम तो स्टार्ट किया 12 हो, आज जैसे ही 6 दिन हुआ ना तो 6 गो पुरुष क्या कर रहा है, भाई हम लोग काम करने का मन नहीं लग रहा। लड़का क्या करता है कि सर 6 पुरुष 6 दिन, तो 6 गुना 6, हाँ सर 36 काम खत्म हो गया, तो 144 में से 36 काम खत्म हो गया सर, तो बचा कितना जी, तो 108, फंस गए काम से आप। 6 पुरुष 6 दिन किया ऐसा थोड़ी बोला है, बोला 6 पुरुष 6 दिन बाद चला गया, स्टार्ट में था 12 हो, इसका मतलब 12 आदमी 6 दिन तक काम किया, और 6 दिन के बाद उसमें से 6 आदमी जो है पता नहीं कहाँ चला गया, जो भी हो ये लैंग्वेज है। इसका मतलब 12 पुरुष पहले 6 दिन तक काम किया, तो 12 छक 72 काम, तो 144 काम में से यदि 72 काम खत्म हो गया तो बचा कितना, 72 ही बचा। कारण क्या है हमको पता नहीं, लेकिन 12 पुरुष में से 6 पुरुष को आ रहा कि हम लोग अब नहीं रहेंगे, 6 पुरुष माइनस कर दीजिए,
तो बचेगा कितना, 6 पुरुष। तो 6 पुरुष बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, वही तो पूछ रहा है। सिंपल, 12 दिन में ही तो करेगा। तो ये लैंग्वेज है क्वेश्चन का। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, इतना लंबा नहीं लिखने का मन है, पहले लिख लो उसके बाद बताएंगे। लिख लो, देख लो। अरे 12 पुरुष 12 दिन, तुम कहो इसको गुना क्यों किया, अरे दूसरा समीकरण दिया ही नहीं है तो कहां से कटाएं, यही हो गया हमारा काम। 12 पुरुष 12 दिन तो 144। 6 पुरुष 6 दिन के बाद चला गया, तो इमन ध्यान दो, 36। 6 पुरुष 6 दिन किया ही नहीं बोला है, वो बोला 6 दिन बाद चला गया। यानी स्टार्ट तो किया 12 आदमी, 6 दिन तक काम अच्छे से चला, यानी 72 काम। और जब 6 दिन काम हो गया तो उसमें से 6 आदमी कह रहा पता नहीं हमको मन नहीं लग रहा, हम नहीं रहेंगे, तो 72 काम तो हो गया ना जी। 144 में से 72 हो गया तो बचा कितना, 72। और 12 में से 6 पुरुष चलेंगे तो आदमी कितना बचे, 6, कैंसिल कर दिए, 12 दिन। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, 12 पुरुष 12 दिन, लेकिन ये 12 दिन का काम है, लेकिन 6 दिन के बाद ही काम गड़बड़ हो जा रहा है। 6 दिन के बाद कह रहा है 6 आदमी हम लोग नहीं रहेंगे, तो 12 दिन में से जब 6 दिन का काम खत्म हो गया तो और काम 6 दिन का बचा था, 6 दिन का। अभी और काम 6 दिन का बचा था ना जी, तो बस वो तो गया। हाँ सर, अभी 12 पुरुष का 6 दिन का काम तो बचा ही था, लेकिन ये 6 दिन का काम कितने दिन में होगा हमको नहीं पता, लेकिन आदमी कितना है, तो अब सर 6 आदमी, 6 वो चला गया, 6 से 6 खत्म, तो वाट बराबर 12 दिन पूछा है तो दिन। बहुत लोग कहते हैं कि सर ये आदमी है दिन है कैसे कटा दे रहे हैं, अरे आदमी दिन नहीं कटाया जाता, इधर वाला काम उधर वाला काम बराबर किए हैं, तो काम से जब काम बराबर किए तो जो कटने लगे तो कटा दो, 12 दिन। चलिए, हाँ देखिए, भोजन पे आधारित, बोले कि एमडीएच का 2-3 रूप है। टाइप 11 भोजन पे आधारित। देखिए हम लोग टाइप 11 यानी क्वेश्चन नंबर 77 तक पहुंच गए, इतना कोई नहीं पढ़ाता। अगर आपको इतना लाइन बाय लाइन दिया जा रहा तो उसका फायदा उठाइए, नहीं उठाइएगा तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का। एक बार टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लिए, और जो हम पढ़ा रहे हैं रेगुलर वीडियो देखो, एकदम समझ में आना ही आना है, ना का सवाल ही नहीं है। देखिए कैसे कहेंगे सर एमडीएच, भाई 200 आदमी, जहां नंबर ऑफ पर्सन देने लगे एमडीएच, तो कह रहा क्या कि 200 आदमी का 120 दिन का भोजन है। ठीक है भाई, ये टोटल खाना हो गया। तुम इसको गुना करके लिखोगे तो लिख सकते हो 12 दूनी 24 और 24,000 यूनिट खाना था, लेकिन खैर उतना गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनेगा। देखिए 200 व्यक्तियों के लिए 120 दिन का भोजन पर्याप्त है। नहीं होता बड़े किले में, चाहे पहले के जमाने में क्या होता था कि मंदिर जो है, चाहे कहीं कोई किला है, किसी का गढ़ है, इतना खाना रख दिया जाता था ना कि बरसात का मौसम है, चाहे युद्ध हो रहा है तो 2 महीना 4 महीना तक हमारे सैनिक आराम से खा ले, बाहर से कुछ मंगाना ना पड़े, युद्ध का है, चाहे मौसम खराब है, चाहे जो भी हो कारण। तो 200 आदमी के 120 दिन का तो खाना था, इतना तो क्लियर है। लेकिन 30 दिन के बाद 50 आदमी मेस छोड़ देते हैं। खैर मेस की बात हो रही है, होटल की बात हो रही है। देखिए हुआ क्या ना कि 200 आदमी का 120 दिन का खाना है, लेकिन 30 दिन के बाद, 1 महीना के बाद उसमें से 50 आदमी कह रहा है, हो सकता है उन लोगों का नौकरी लग गया हो। नहीं हो सकता है, कैसे आप लोग पटना या दिल्ली तैयारी करने जाते हो तो मेस ज्वाइन कर ले, तो नौकरी लग गया तब थोड़ी खाने जाओगे। 30 दिन के बाद 50 आदमी चले गए, तो पहले 30 दिन तक तो सब खाया ना, तो 120 में से 30 दिन तक सब कोई खाया, तो खाना को दिन का बचा था, 90 दिन का, 90 दिन का बचा। और ये 90 दिन का खाना जो है ना, अब 200 आदमी नहीं खाएगा, 50 आदमी इसमें से जा चुके हैं, 150 आदमी खाएगा। तो लैंग्वेज ऐसे लिखते हैं कि 200 आदमी का अब खाना 120 दिन का में से 30 दिन खत्म हो गया, तो 90 दिन का खाना बचा है सर। और ये 90 दिन वाला खाना 200 आदमी को नहीं खिलाना है, 150 आदमी को खिलाना है। तो कितने दिन में खा जाएगा? ये 150 कहाँ से आया? तो बोला है कि 50 आदमी में छोड़ दिया, तो 200 में से 50 को छोड़ दिया तो 150 ना बचा जी। काटम कुटम कर दो, आंसर आ गया 0 से 0, 15 छक्का 90, तो वाट बराबर 6 दूनी 12, 120 दिन आंसर। कितना आसान है, बस ये देखना है कि कितने दिन के बाद लोग भागे हैं, तो उतना दिन माइनस कर लो। और यानी एक 200 आदमी का सर जो 90 दिन का भोजन बचा था, जितना भाग गया माइनस करके बना लेंगे। लिख लीजिए।
चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, बाकी हम लोग अगले वीडियो में बनाया जाएगा, क्योंकि एक दिन में अगर ज्यादा वीडियो हो जाता है तो फिर दिक्कत होगा आपको समझने में। 400 आदमी का 30 दिन का भोजन है, ठीक है। 10 दिन के बाद 50 आदमी और आ जाते हैं, तो पहले तो 10 दिन का भोजन खत्म हो गया ना जी। तो 30 दिन में से 10 दिन का भोजन खत्म, तो बचा कौ दिन का सर? 20 दिन का बचा। और यही अब जो 400 आदमी का 20 दिन का भोजन बचा हुआ है, ये भोजन कितने लोगों को कराना है जी? तो सर 50 आदमी और आ जाते हैं, यानी 400 के जगह कितने हो गए? 450। कितना दिन चलेगा? वाट। बस काटम पीटी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए किया जाए। 0 से 0 अच्छा रहेगा। 5 से 9 बार में, ये 5 से 4 बार में। अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा जी, अब क्या कटेगा? नहीं, तो 4 चौक का 16 सर, इधर 160 आ गया और उधर 9 गुना वाट, तो वाट बराबर 160 बटा में 9 दिन। फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। अब नहीं कटेगा तो हम क्या करें भाई? 30 दिन में से 10 दिन का खत्म हुआ तो 20 दिन का, तो 400 आदमी का 20 दिन का भोजन बचा है। 50 आदमी और आ जाते हैं तो हो गया 450। 0 से 0, 5 से 4 बार में, 5 से 9 बार में, 4 चौक का 16 बटा में 9, यानी 160 बटा में 9। कट ही नहीं रहा तो क्या करें हम? लिख लीजिए। हाँ, तुम इसको पूर्णांक में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी वीडियो का, किसी भी टॉपिक पर वीडियो का परफेक्ट टाइमिंग 30 से 40 मिनट है। इससे ज्यादा बनाने से ना आप उतना उस पर टाइम दे पाइएगा, ना ही आप अच्छे से समझ पाइएगा। इसलिए हम उतना ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ भी जाओ और कोई परेशानी भी ना हो। कोई दिक्कत हो तो हमारा नंबर डायरेक्ट आपके पास है। क्वेश्चन नहीं मिल रहा, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। बाइलिंगुअल भी क्वेश्चन भेज देंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। कोई डाउट है कमेंट में भी पूछ लो, व्हाट्सएप पे भी पूछ लो। इतना तो सुविधा दे रहे हैं भाई, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे ना। तो अगले वीडियो में, ये आपका जो वीडियो है ये डे 8 है, टाइम एंड वर्क का पार्ट 8 है, जो कि आज या कल मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा आपको। उसके बाद पार्ट 9, 10 यानी और 2-3 पार्ट में हमको लगता है टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। और जब टाइम एंड वर्क खत्म होने के बाद जब पाइप टंकी चालू करेंगे ना, तो देखना कितना जल्दी जल्दी बनेगा। सब इसी पे बना देंगे, कुछ नया नहीं सिखाने वाले। एक ही पैटर्न पे 6 चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे। आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से डरते हैं ना कि सॉरी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, देखना कैसे एलसीएम से और एमडीएस से पावर इनटू टाइम कहानी पे तुरंत उड़ा देंगे। एमडीएस का तो उसमें कंसेप्ट भी नहीं है, सिर्फ एलसीएम और पावर इनटू टाइम पे पूरा बन जाएगा। तो सर एलसीएम तो ठीक है, पावर वहां कहाँ है? पावर इनटू टाइम के जगह पे आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। तो जहां आएगा हम सिखाएंगे। देखिए शुरू से कह रहे हैं, आप बस ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए। कहीं दिक्कत हो रहा हमसे पूछिए, 1 बार 2 बार 3 बार। डायरेक्ट आपके पास नंबर है भाई हमारा, इसको कम मत समझिए। कोई टीचर नंबर नहीं देता है पर्सनल, आपको यदि हम नंबर दे रहे हैं इसका मतलब हम आपका भलाई चाहते हैं। और इतना करने के बाद अगर मेहनत आप नहीं कर रहे हैं तब तो भाई पढ़ाई छोड़ ही दो, मत पढ़ो। माँ बाप का पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। चले जाओ बाहर कमा लो, और जब पता चलेगा 2 साल 4 साल कमा लोगे ना कि हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, हमारा गांव वाला और भाई वाला जो था हमारे साथ, वो नौकरी कर रहा, वो आ रहा, तो उसका इतना इज्जत हो रहा, वो 4 चक्का पे घूम रहा, हम साइकिल मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, तब तुमको फील होगा कि सर बहुत सही कह रहे हैं, तो पढ़ना चाहिए था। तो समय रहते यदि आप अपनी क्षमता को पहचान लेते हैं, और आप में क्षमता है, कैलिबर है, ये हम जानते हैं, बस आप उसको थोड़ा सा झांकिए, अपने आप पे समय दीजिए, अपने पढ़ाई पे समय दीजिए, आलतू फालतू का काम को इग्नोर कीजिए। बाकी कोई दिक्कत होगा, किसी भी मोड़ पे आप फंस जाइए कि नहीं सर उस मोड़ पे जा रहे थे, पढ़ा है नहीं समझ में आ रहा, मोड़ इन द सेंस कोई भी कंसेप्ट फंसे, कोई दिक्कत होता है ना। देखिए ये चीज दिल से निकलता है कि दुनिया जो है, इस दुनिया में देखो हर एक जगह गम है भाई, और सच्चे दोस्त, सच्चे पढ़ाई करने वाले टीचर बहुत कम मिलेंगे यहाँ। जहां जाओगे वहां दुख है, गम है, उनका अलग प्रॉब्लम है, उसका अलग प्रॉब्लम है, उसका अलग है, कितना गम है यहाँ। और कोई सच्चा साथी जो मिले जो तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचे, बहुत ही कम। लेकिन हम उसके लिए खड़े हैं, और डायरेक्टली ये बात हम बोलते भी हैं आपसे कि इस दुनिया में बहुत गम मिलेंगे, ये तो फिक्स मान के चलो। इस दुनिया में बहुत गम मिलेंगे, सच्चे दोस्त बहुत कम मिलेंगे। फिर भी तुम परेशान ना होना मेरे दोस्त, जिस मोड़ पे तुम अकेले खड़े हो उस अगले मोड़ पे खड़े हम मिलेंगे।
ये एकदम प्रॉमिस है आपके साथ और हमेशा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए ये वीडियो आपके पास आज पहुंच जाएगा। मन लगा के पढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत हो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।